नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, पूरा डिबेट बगैर किसी ब्रेक के। शुरुआत करना चाहेंगे, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब का एक बयान आया है अभी जिसमें पर्रिकर साहब ने एक भाषण में इस बात की तस्दीक की है, इस बात को दोहराया है कि अभी तक जितने भी हमले होते थे पाकिस्तान की तरफ, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कहिए या जो कहिए, उसमें आर्मी की क्षमताओं पर कभी शक नहीं था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी जो इस बार पूरी कर ली गई। यानी अपनी सरकार को इस बात का क्रेडिट देते हुए कि सर्जिकल स्ट्राइक्स जो की गई हैं पाकिस्तान की तरफ 29 सितंबर को, वो जायज़ थी और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही हो पाई। और यही हमारा आज का मुद्दा भी है। रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी को ये करारा जवाब दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने खून की दलाली का बयान दिया था पिछले हफ्ते कि दलाली करती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया था प्रधानमंत्री का, जिसके बाद से बीजेपी भी अब पलटकर जगह जगह राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका नहीं खो रही है। हमारा आज का डिबेट का मुद्दा भी यही है कि क्या विपक्ष घबरा गया है? क्या विपक्ष को यह लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, फायदा पहुंच सकता है? अब तो प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं, कल उन्होंने कहा कि ये दशहरा इस बार का बहुत खास है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर इशारा कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स जो की है भारतीय सेना ने, वो इस दशहरे को खास बना रही है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण दहन का दिन। और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि हम लोगों ने रावण का दहन किया है और इस बाबत अब बीजेपी के लोग, जैसे कि पर्रिकर साहब का बयान आया, इस पर राजनीति कर रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। सवाल यही कि राहुल गांधी खून की दलाली बोले, अखिलेश यादव उनका समर्थन करें, मायावती कहें कि बीजेपी को ये दशहरा सादगी के साथ बनाना चाहिए, ना कि लखनऊ में रैली करके, अरविंद केजरीवाल सवाल खड़े करें, तो क्या तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर भयभीत हैं, आशंकित हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बहाने बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे उन सब चीजों के बीच, जबकि लगातार आतंकी हमले जारी हैं। आज पंपोर में अभी भी, इस वक्त भी 2 आतंकियों ने एक सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा किया हुआ और दोनों तरफ से गोलीबारी अभी भी चल रही है। करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम उरी को नहीं भूले हैं, हम बारामूला को नहीं भूले हैं, और अब पंपोर भी। लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन राजनेता अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि जो सैनिक वहां गोली खा रहा है, जो सैनिक वहां आतंकियों को ढेर कर रहा है, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। इस वक्त जब पूरे मुल्क को एक साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों है कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग भाषा में एक दूसरे पर राजनीति करने का इल्जाम लगा रही हैं? क्या वाकई में ये दशहरा खास है? हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, ये दशहरा खास है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। उन्होंने बयान दिया तो कुछ सोच समझ के जरूर दिया होगा, उसके पीछे उन्हें जानकारी जरूर होगी। इनके लिए ज्यादा उचित होता कि इस बार बीजेपी के ये लोग अपना दशहरा व दिवाली आदि के ये त्योहार काफी जोर शोर व धूमधाम से मनाने की बजाय काफी संजीदगी व सादगी के साथ ही मनाते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उससे जो राजनीतिक फायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, वो सरासर गलत है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष बेचैन है, बयान पर बयान आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विपक्ष की ये बेचैनी कहीं ये इशारा तो नहीं कर रही कि सर्जिकल स्ट्राइक से बीजेपी को चुनावी फायदा मिलने जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को फिलहाल ठंडा पड़ने नहीं देना चाहती। बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयानों की बंदूक दागी जा रही है। सेना की हौसला अफजाई करना हर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का दायित्व है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई शहरों में पोस्टरों के जरिए बीजेपी नेताओं का पराक्रम दिखाने की होड़ लग गई। तब प्रधानमंत्री ने खुद दखल दिया और इस मुद्दे पर सबको बोलने से बचने की नसीहत दी। लेकिन बयान तब भी नहीं रुके और अब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार का दशहरा खास है।
दशहरे से ठीक पहले आए पीएम के इस बयान पर भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। ये विजयादशमी देश के लिए बहुत खास है। एक तरफ मोदी जी की चक्की में देश की सेना पिस रही है और दूसरी तरफ देश का किसान लूट रहा है। सर्जिकल जो अटैक हुआ उसकी बहस बहुत हो चुकी। बहुत मसले हैं इस देश में, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं। सीमा पे लगता है तनाव है, पता करो कहीं देश में चुनाव तो नहीं है। बॉर्डर पर तनाव भी है और देश में चुनाव भी है। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चुनावी दौड़ में जीतने की होड़ भी है। इसी बीच 2011 के ऑपरेशन जिंजर को लेकर बयान आने शुरू हो गए हैं। इस सियासी रस्साकशी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बीजेपी को चुनावों में फायदा मिलेगा? एक बार फिर मैं आपकी सहूलियत के लिए सवाल को दोहराता हूं, क्योंकि आपके जवाबों का हमको लगातार इस शो में इंतजार रहता है। एकमात्र इंटरैक्टिव शो जो सीधे आपसे सवाल जवाब करता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है हाँ मिलेगा तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #सियासी स्ट्राइक के जरिए भी आप अपने सुझाव IBN खबर के फेसबुक पेज पर और IBN 7 के फेसबुक पेज पर, IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर आप दे सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, और संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा सवाल सीधे तौर पर अजय आलोक, अजय कुमार और गौरव भाटिया से है, और सबसे पहले मैं अजय कुमार आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। इस वक्त जब पूरे मुल्क को एक साथ खड़ा होना चाहिए, हम क्यों अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं? आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मैंने, आपके नेता प्रवक्ता आपके मीडिया के प्रभारी प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री से और अमित शाह से माफी की मांग की है। खून की दलाली की बात राहुल गांधी कहते हैं, संजय निरुपम फेक स्ट्राइक कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में इतनी सारी राय क्यों है? कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ इस वक्त में क्यों नहीं खड़ी हो सकती जब लगातार आतंकी हमले चल रहे हैं? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पंपोर में इस वक्त भी तमाम सैनिक गोलियों के सामने खड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार। देखिए सुमित जी, पहले तो आप जो आपके भ्रम हटानी पड़ेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खिलाफ है तो देश के खिलाफ है, देश के साथ तो सभी लोग हैं। तो ये भ्रम हटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के 70% लोग ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, कम से कम। अजय बाबू, और जब बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो इसको जो है जिस तरह से अनुवाद हो रही है वो गलत है। अरे मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात है, ये वक्त है, पहले तो सुनने का तो ये वक्त है बीजेपी के खिलाफ आप बोलिए ना। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे महान रक्षा मंत्री जी वो तो पूरी तरह से अपने डिंडोरा पीट रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। उनको जो कोई समय नहीं है पंपोर के पिछले जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिसमें हमारी सेना के जवानों ने और आप लोग भी कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, एक मिनट यार, हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आज रणदीप सुरजेवाला ने कहा सुमित जी 2011 में हमने भी करके दिखाया था। आप क्यों डिंडोरा पीट रहे हैं? आप अरे भाई साहब, अगर हमको की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश की, आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? अरे मैं जब बोल सुमित जी, पहले तो एक काम कर लीजिए, आप ही बोलिए, क्योंकि आपको फिर इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं बहस हो पाएगी अजय बाबू? उसके बाद प्रश्न कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होगा। क्या है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो मैं बुरा आदमी हो गया? एक मिनट, मैं सवाल तो पूछूंगा ना आपसे। अरे पहली बात तो करने दीजिए सर। आप बात कर रहे हैं, करने दीजिए। आपकी बात से बात निकल रही है अजय बाबू, आप मुझे दबा नहीं सकते। आप अपनी बात से मुझे दबा नहीं सकते। आपकी बात पे सवाल निकल रहा है अजय बाबू। अरे मैं सवाल कर रहा हूं, आपको कौन दबाएगा? आपके पास तो माइक है यार, आपके पास तो एंकर है, तो आपको कौन दबाएगा? आपके पास माइक है अजय बाबू, ऐसा मत बोलिए। दूसरी देश की जनता देख रही है, अवॉइड मत करिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए अजय बाबू। ठीक है, चलिए सुनिए, आप बोलिए, मैं शांत रहूंगा। सुनिए, बीजेपी अगर ढिंडोरा पीट रही है तो कांग्रेस ने ढिंडोरा नहीं पीटा। कांग्रेस के हाथ पर हाथ रखे खड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम जवाब दे देते हैं। आपने कहा कि इतने साल में कोई भी सरकार ने
जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे उस पर जो वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम थे। 2011 का देख लीजिए, जितना बैंकर ऑपरेशन जिंजर हुआ, 12-13, उससे पहले वाजपेयी जी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी जो है श्रेय जो है अपने पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को भी देने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है कि श्रेय छोड़ दीजिए, जो भी सरकार उस समय रहा हो, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि जो है वाहवाही लूटनी गलत बात है, क्योंकि सीमा में जो तनाव बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी का अलग जरूर हम मानते हैं कि इन्होंने राजनीतिक शक्ति नहीं, प्रचार प्रसार जुमलेबाजी के एक ही देश में पहली सरकार है जो सेना के बहादुरी के वाहवाही लूटने के लिए जो है टीवी कॉन्फ्रेंस। मुझे अच्छे से याद है 29 सितंबर की दोपहर में 12 बजे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, वो सरकार के प्रवक्ता नहीं थे। डीजीएमओ ने अनाउंस किया था सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। उसके बाद बोले आप मुझे बताइए, मैंने सवाल खत्म नहीं हुआ। उसके बाद देश ने क्या कहा? अच्छा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बाकायदा लोग ने क्या कहा? तारीफ की उसके बाद 2-2.5 साल में पहली बार अच्छा काम किया है। फिर 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी खून की दलाली का जुमला देने लगे, रणदीप सुरजेवाला माफी की मांग करने लगे? क्यों बताइए ना, क्यों? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सेना की वीरता के जब तक सेना के बहादुरी की बात थी, देश सब लोग उसके पीछे खड़ा था। दिक्कत क्या हो रही थी जब मनोहर पर्रिकर आगरा पहुंचते हैं, शहीद जवान के परिवार के आंसू पहुंचने के लिए साहब रक्षा मंत्री जी को टाइम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 12 बार हमले हो चुके हैं, एलओसी पे नियंत्रण रेखा का उल्लंघन हुआ है, परमपुर में अभी भी चल रहा है, लेकिन मनोहर पर्रिकर को उस पर चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है। तो इतनी बड़ी ढोंग, इतनी बड़ी धोखा देश के साथ जो बीजेपी कर रही है कि रक्षा मंत्री गोवा, लखनऊ सम्मानित हो रहे हैं। किसी ने तो मोदी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बना दिया है। ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ। मैं आप ही की बात पे सुधांशु त्रिवेदी का जवाब लेता हूँ। सेना की ये बीजेपी के नेताओं का है कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं सुधांशु जी इस वक्त में? सुमित जी, एक छोटा सवाल मुझे इनसे राकेश जी, मैं आऊंगा। राकेश जी, इसके बाद आता हूँ। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दीजिए, पर्रिकर साहब के जगह जगह स्वागत समारोह, जगह जगह सम्मान समारोह क्यों चल रहे हैं? क्या जरूरी है इस वक्त देश में बंटवारा दिखाना? देखिए, पर्रिकर जी ने अपनी किसी सभा में कुछ नहीं बोला है इस प्रकार का। वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रक्षा मंत्री के रूप में जब वो जाते हैं तो उनके विषय से संबंधित चीज पूछ ली जाती है। अभी देखिए साहब, इन्होंने बोला अजय कुमार जी ने अभी कि किसी लोगों ने ऐसे पोस्टर्स लगा दिए कि जिसमें कि जिन्होंने मोदी जी को ऐसा दिखा दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। इनको लगा कि साहब कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए तो इनको बड़ी आपत्ति है। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, जब देश के ऊपर इस प्रकार का हमला हो और चुनौती इस प्रकार की हो तो हम श्रेय और निश्रेय के चक्कर में नहीं पड़ते। 1971 के युद्ध में कार्यकर्ता तो छोड़िए, हमारे वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके शब्दों में दुर्गा कहा था, पूछिए। तो अब आप ये बताइए, हम तो इस चक्कर में नहीं पड़े कभी? वरना सुधांशु जी, चौहान जी ने क्या 56 को 100 इंच बनाया कि नहीं? और जनरल जगजीत, अरे सुधांशु जी, 56 इंच को 100 इंच बना दिया। बोलिए हाँ या ना? क्या बताएं? अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। अरे भाई, अभी आप आपत्ति कर रहे हैं, हस्तक्षेप न करें। सुमित जी, मैं बताता हूँ, आप खुद जवाब देने दीजिएगा क्या? अजय कुमार जी, अजय जी, मुझे जवाब देने दीजिएगा। अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, मेरे पास 4 पैनलिस्ट और। अजय जी प्लीज, मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए, आपसे काफी देर बात। बोलिए सुधांशु जी। सुधांशु जी की बात के जवाब देंगे गौरव भाटिया। कांग्रेस के सामने क्या है कि सुरक्षा बलों के ऊपर राजनीति करना इनका चरित्र है, ये प्रतिपक्ष में हो या सत्ता में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, संसद पे अरे भाई साहब, आप कर रहे हैं राजनीति और के परिवारों ने मेडल लौटा दिए, आप सुरक्षा बल के साथ नहीं खड़े। भाई साहब, राजनीति आप कर रहे हैं और आप हम लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हाउस इनकाउंटर हुआ आपके समय में। चोर कोतवाल को डांट रहा है सुधांशु जी, आपकी राजनीति कौन कर रहा है? अजय जी, शहीद के साथ अजय जी, अरे भाई साहब, राजनीति कौन कर रहा है? अजय जी, आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। अजय जी, आपके प्लीज मेंटेन, आप तो अजय साहब प्लीज, झूठी वाहवाही लूटेंगे ये, और राजनीति हम कर रहे हैं। इशरत जहां के लिए आप उसको बेटी कह रहे थे और आपकी सरकार का जवाब लेता हूं, मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। हमेशा बांग्लादेश की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस लगातार इशरत जानी याद आती है। कृपया डॉक्टर साहब अफजल याकूब इशरत जहां जिंजर पार्लियामेंट का अटैक हमेशा
सुरक्षा बल के खिलाफ लगातार आतंकवादी अरे आजादी की लड़ाई में कहां था भाजपा और आरएसएस? डॉक्टर साहब आजादी की लड़ाई में डॉक्टर अजय कुमार आजादी की लड़ाई में ना आप थे ना मैं था। आजादी हम अभी 2016 की चिंता करते हैं, 1947 में जो हुआ वो हो गया। कहना चाहता हूँ हाँ सुमित जी और डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर साहब सुधांशु जी प्लीज आप दोनों लर्नेड लोग हैं, पुराने स्पोक्स पर्सन हैं, ऐसे मत करिए। एक की आवाज भी नहीं आ रही है, एक की आवाज भी नहीं आ रही है, शोर दुगुल में आवाजें दब रही हैं, सिर्फ वॉल्यूम कम करने का मन कर रहा है। ठीक है गौरव भाटिया, फिर राकेश सिन्हा जवाब देंगे और फिर अजय आलोक के पास आ रहा हूं मैं। गौरव भाटिया। सुमित जी, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो सुधांशु जी या कांग्रेस के प्रवक्ता हो अजय जी, इन दोनों को सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, या पांपोर में अभी भी एक हमला हुआ है उसमें सेना लड़ रही है। इनकी बातों से उसकी गंभीरता सामने नहीं आती है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा सुमित जी कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आप भी जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही परिपक्वता का परिचय दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले के साथ वो हैं और एक बाहरी दुश्मन जो है हम उसको सबक सिखाएंगे और हमारी सेनाओं को लड़ना चाहिए। लेकिन आपने अभी बहुत अच्छा सवाल किया कि कुछ दिनों में क्या बदल गया कि आपसी तू मैं और लड़ाई शुरुआत हो गई। बदल ये गया कि जब चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री और भाजपा बोले कि बधाई के पात्र सभी राजनीतिक दल भी हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सरकार के साथ खड़े रहे देश की सुरक्षा के लिए, तो ये नहीं कहते हुए भाजपा के जो नेता थे वो विभिन्न जगहों पे जाके राजनीतिकरण करने लगे, इसलिए कि कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। यहीं से शुरुआत हुई मेरे एक सवाल कि जो एक अच्छी पहल थी उसमें राजनीति आ गई। गौरव भाटिया, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? सुमित जी बिल्कुल भी नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये सवाल देश आपको भाजपा से पूछना होगा कि देश का प्रधानमंत्री क्यों कहता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछना होगा कि देश के प्रधानमंत्री को क्यों ये कहना पड़ा भाजपा के नेताओं से कि अपनी तारीफ करना और राजनीतिकरण करना सर्जिकल स्ट्राइक का बंद करो। कोई तो वजह होगी। और दूसरी बात, सम्मान जो है, मेरे पास अभी भी एक रक्षा मंत्री का बात गौरव भाटिया, मेरे पास अभी भी एक जवानों ने जान दी है। गौरव भाटिया, मेरे पास अभी भी मेरे फोन में एक व्हाट्सएप पे पिक्चर है। सॉरी टू से दिस, आपके युवजन सभा के नेताओं ने एक पोस्टर लखनऊ में यूपी में लगा रखा है जहां पर मुलायम सिंह की तारीफ की हुई है कि मुलायम सिंह की मर्जी से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। आप लोग भी तो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ना, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने बहुत मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। गौरव, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो इस देश की सरकार है, उसने एक फैसला लिया, डीजीएमओ के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और यूपीए की सरकार ने, आपकी समर्थित सरकार ने वो फैसला करके भी अनाउंस नहीं किया, तो ये अलग अलग रणनीति का हिस्सा हो सकता है ना। आप अनाउंस नहीं करना चाहते थे, इन्होंने अनाउंस किया। इसमें आप लोग एकजुटता क्यों खत्म हो जाती है? इसमें एक साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? इस वक्त भी 250 के करीब जवाब ले लीजिए। आतंकी अभी भी कश्मीर के अंदर घुसे हुए हैं। सुनिए, जवाब ले लीजिए। सुमित जी, आपकी बात से सहमत होके मैं ये कहता हूं कि जो बाहर का दुश्मन भारत को कमजोर करने की अगर कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 10 बार हम भारत की सरकार के साथ ही खड़े मिलेंगे। लेकिन एक जो हम लोग विनती कर रहे हैं उसका भाजपा की सरकार कम से कम संज्ञान लेगी कि आगे कभी ऐसा हो तो राष्ट्रीय मुद्दों पे कम से कम राजनीति ना की जाए, ये अवश्य है। और अगर सम्मान करना है तो जो शहीद हुए हैं उन परिवार वालों का करिए, और जो सोल्जर है जो लड़ रहे हैं सरहदों पे उनका सम्मान करिए। ऐसे सेंसिटिव वक्त पे अगर आप रक्षा मंत्री के राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो मैं समझता हूं आप कभी भी एकजुट होने का संदेश नहीं दे पाएंगे। एक दिन सिर्फ 24 घंटे या 48 घंटे एकता दिखाई दी राकेश सिन्हा।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बधाइयों का सिलसिला शुरू किया अपनी सरकार को पोस्टरों के जरिए, स्वागत समारोह के जरिए, कोई फैसला करेंगे भारत की अखंडता को सुरक्षित रखने का, तो हम लोग सरकार के नहीं, पर मेरा सवाल दूसरा है गौरव भाटिया। हम जो यहाँ तूतू में कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी चैनलों पर हेडलाइन बन के चलती है। हम ये पाकिस्तानी चैनलों की, पाकिस्तानी अखबार की सुर्खियां होती हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाते हैं। राकेश सिन्हा और फिर गौरव, अजय आलोक जवाब देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हम राकेश सिन्हा मैंने कहा विनती करते हैं सरकार से, गौरव जी अवहेलना नहीं करी। सुमित जी, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना और सरकारी पार्टी की आलोचना करना, इतना तक तो मैं सहमत हूं और किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। लेकिन एक स्तर से जब नीचे आलोचना जाती है, रूलिंग पार्टी की आलोचना करने में यदि देश आहत होता है तो यह विपक्ष का ओछापन है। एक समय था, मैं सुमित जी आपको एक ऐतिहासिक बात याद दिलाता हूं, 1971 के युद्ध के दौरान सीपीएम ने अपने बंगाल के अखबार में जनशक्ति में छापा, इंदिरा याहिया एक है। इंदिरा गांधी और याहिया खान जो पाकिस्तान के रूलर थे, दोनों एक हैं। तब पूरे विपक्ष ने सीपीएम को आइसोलेट किया। आज स्थिति यह हो गई कि सभी विपक्ष का एक सीपीएम करण हो गया है। राहुल गांधी के मुंह से यह कहना कि खून की आप दलाली कर रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं रावलपिंडी को? रावलपिंडी की विपक्ष की पार्टियां और रावलपिंडी जो विपक्ष हमारा है, आज भारत का विपक्ष कोई है तो पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान को आप फॉर्डर दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि जो परिवार जब होर्डिंग लगाए हमेशा जाते हैं, युद्ध के नाम, सुन लीजिए, मेरी दो बातें, क्या वो मेरी दो बातें सुन लीजिए, एक राष्ट्रीय मुद्दे का? अरे मेरी सुमित जी, मैं अपनी बात पूरी करने 30 सेकंड में फिर ये आए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। गौरव जी, अजय जी, राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन, राकेश जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए। अजय आलोक के पास आ रहा हूं। देखिए, आज मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात करूंगा जो आपके इंट्रोडक्शन में था। प्रधानमंत्री जी ने कहा यह विशेष दशहरा है, इस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हुई। मैं बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का, राष्ट्र का एक सांस्कृतिकल कल्चरल एक्सप्रेशन होता है। पाकिस्तान का क्रिटिकल कल्चरल एक्सप्रेशन एक ही हुआ, भारत का डिकंस्ट्रक्शन। 48 से लेकर 47 में आजाद हुआ पाकिस्तान बना, 48 से लेकर 2016 तक भारत के सभी प्रयासों को पाकिस्तान विफल करते हुए भारत को डिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करता रहा। आज उस क्रिटिकल कल्चरल एक्सप्रेशन को प्रधानमंत्री ने डीकोलोनाइज्ड इंडिया में, हम पश्चिम के सेंस में नहीं, भारत की जो सांस्कृतिक अवधारणा है उस सेंस में हमने राम और रावण की लड़ाई में कहा विशेष दशहरा है। प्रधानमंत्री ने रावण के समकक्ष खड़ा कर दिया पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। अजय आलोक, अजय आलोक जवाब लेता हूं। बोल रहे राकेश सिन्हा जी, फिर मैं बोलता हूं। अजय आलोक आप बोलिए। राकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं। जी ना, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी कहीं से भी जायज नहीं है। पहली बात, जब उड़ी हमले हुए थे तो हम ही विपक्ष में थे, मैंने भी क्रिटिसाइज किया था कि ये सरकार सो रही है, 1000 से ऊपर इनकर्शन हुए। तो जब गाली राजा को, तो स्वाभाविक है कि ताली भी राजा को ही मिलनी चाहिए। और मेरा तो अब मानना है स्पष्ट कि भाई भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी, हम कोई पाकिस्तान तो है नहीं। डीजीएमओ ने अपने मन से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हुआ होगा डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो उनको राजनीतिक बिल्कुल इच्छा शक्ति थी, और आज मनोहर पर्रिकर ने अपने बयान में भी बताया कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुए। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिक्कत कहां से होती है? दिक्कत यह होती है कि आप जब उस चीज का फायदा अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना शुरू कर दिए, और वो भी निचले स्तर पे। अभी राकेश सिन्हा जी इतनी बड़ी बड़ी हिंदी बात की बातें कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि सर्जिकल कंस्ट्रक्शन और ये वो रावण का डेमन, सब ठीक है अपनी जगह पर। हम तो 98 में आपके साथ थे जब पोखरण का स्ट्राइक हुआ, पोखरण में ब्लास्ट किया गया था, तभी विपक्ष ने आलोचना की थी। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो फेमस स्पीच लोकसभा में, सुधांशु जी आपको जरूर याद होगा। लेकिन ये जरूरी है, हम तो, हमारा आज मानना है एक लाइन में कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सरकार को पूरा श्रेय मिलता है, और सरकार भी इसे भुनाएगी, और पॉलिटिकल माइलेज भी मिलेगा सरकार को, कोई बदल नहीं सकता इसको। 71 में क्या कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिला? बिल्कुल मिला। 65 में मिला। हर वॉर जो एक नेता जीतता है अपने नेतृत्व में, उसके नेतृत्व की क्षमता की तारीफ होती है, कोई शक नहीं है। कांग्रेस, यहाँ दिक्कत क्या हुआ? आप लोग एक मिनट बता रहा हूं,
ये लोग अपनी जग घसाई खुद ही करने लगे। अरे थोड़ा धैर्य रखने थे भाई, आपका माइलेज लेके कौन जा रहा है? आप सुनिए सही। अरे राकेश सिन्हा जी सुनिए, सुन लीजिए थोड़ा सा धैर्य। आप राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, अरे आप सुनिए तो सही। राहुल गांधी ने क्यों ये बोला? मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी ने जिस अरे आप सुन लीजिए ना भाई, आप सुनिए। आप खून की दलाली की बात कही, आपका अलायंस है। राहुल गांधी ने क्यों बोला आपको? आप आलोचना कीजिए उसकी। अरे भैया राहुल गांधी ने क्यों बोला वो सुन तो लीजिए। आप लोग में धैर्य नहीं है। समस्या ये कि धैर्य नहीं है। अटल जी ने भी कहा कि धैर्य, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि छाती मत पीटो, लेकिन छाती पीटने की आपके पास नहीं है। आप 10 दिन तक, आपसे 5 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे आपसे 5 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, लगे देश में पोस्टर निकालने लगे, किसी को राम बनाने, किसी को जाम्बवान बनाने, डिफेंस मिनिस्टर को, किसी को हनुमान बनाने लगे। सबको पता है। सर्जिकल स्ट्राइक आज मनोज तिवारी ने बयान दे दिया रामलीला में कि हनुमान ने लंका दहन किया। अजय जी माफी के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सबसे पहले वीडियो निकाला गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसमें सवाल खड़े किए गए और फिर आप सबको लगा कि ये छोटी सी पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। फिर आपने उस मुद्दे को उठाया, फिर संजय निरुपम ने फेक कहा, अजय आलोक ने कहा कि वीडियो रिलीज कर दीजिए, अपने ट्वीट करके प्रूफ दिखाइए, तमाम लोगों ने कहा। मैंने ट्वीट करके ये कहा कि अगर 1 मिनट, आज वीडियो तो रिलीज हो ही गया और उसके रिपरकशन में देखिए 2011 का ही वीडियो रिलीज हो रहा है। मैंने तो ये कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को आपत्ति है, वीडियो है, लेकिन मेरे नेता ने तमाम नेताओं की मैंने उठा मेरे नेता ने तुरंत मुझसे कहा कि नहीं ये सवाल नहीं उठाना है, मैंने वापस ले लिया। वीडियो रिलीज करने की बात कही, जिन लोगों ने वीडियो रिलीज करने की बात कही उन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ खेलने का काम किया। बिल्कुल, हम क्यों रिलीज करें भाई? राज्य देखिए आर्मी की मर्जी है, ये छोड़ दीजिए जनरल सुहाग की टीम पर क्या रिलीज करना चाहिए, क्या रिलीज करना चाहिए। मेजर गौरव 1 मिनट प्लीज, लेट्स एक फौजी हमारे साथ बैठा हुआ है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के धैर्य से। मेजर गौरव आर्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो तू मैं ठीक तू खराब, मेरा स्ट्राइक तेरा सर्जिकल स्ट्राइक, ये कहां लेके जा रहा है हमारी सेना के मोराल को? ये क्या जरूरी है इस टाइम पे? क्या एक चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए देश से बड़े हो जाते हैं? साहब ऐसा है कि एक ज़माने में जब पहले रेड हुई या कोई जंग हुई तो उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया था नहीं, तो जवानों को खबर जो मिलती थी बड़ी देर से मिलती थी। आज की तारीख में हर एक जवान, हर एक अफसर के पास जो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, ऑलमोस्ट सभी के पास एक स्मार्टफोन है और उनको इमीडिएटली फौरी तौर पे खबर उनको मिल जाती है। अब बात यह है कि ये जवानों के लिए और आर्मी के जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनके मोराल के लिए, उनके मनोबल के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। वो देखते हैं कि जिन लोगों को हमने वोट दिया है वो इस तरीके से लड़ रहे हैं आपस में, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। कोई कह रहा है साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, कोई कह रहा है साहब प्रूफ दीजिए। ये दुनिया में कहीं इसकी प्रूफ दी नहीं जाती और देनी चाहिए भी नहीं। कारण सिर्फ ये है कि अगर आप प्रूफ दे देंगे आज, पाकिस्तानी आर्मी उस वीडियो को देखेगी और अगर हमारे लड़के अगली बार लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कहीं जाते हैं तो भगवान ना करे कितने वापस आए कितने वापस ना आए, ये कुछ नहीं पता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पांपोर में अभी चल रहा है, लाइव ऑपरेशन हो रहा है। हमें नहीं पता कि आज रात को, और भगवान करे सब सुरक्षित रहें, दुश्मन को मार के वापस आ जाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं, हमारे काम में कोई गारंटी तो होती नहीं है। हमें नहीं पता कि आज रात को कितने लोग वापस अपने कैंप में वापस आएंगे और कितने शहीद होंगे। मेरा आप सब लोगों से, जितनी भी राजनीतिक पार्टी आप लोग हैं, आप लोग बड़े लीडर हैं, माने जाने लोग हैं, मेरी चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जेडीयू के, किसी भी पार्टी के हों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सेना की तरफ से, सेना के जवान की तरफ से, कि थोड़ा सा साहब बड़प्पन आप लोग दिखाएं। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं इस वक्त कोई ना कोई वहां पे सीमा पे सुन रहा होगा। पोस्टर भाजपा ने छापा, कांग्रेस ने छापा, खून की दलाली, जो भी फैक्टर है किसी पार्टी ने बोला, वो इतनी बड़ी बात नहीं है साहब। देखिए ये अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आधे पौन घंटे में आप लोग घर चले जाएंगे, लेकिन वो सैनिक है वहां पे बॉर्डर पे, उसका मनोबल टूट जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार, तो मेरी सिर्फ आपसे अच्छा आखिरी पॉइंट एक छोटा सा ये बोलना चाहता हूं साहब कि पाकिस्तान मीडिया अगर हमारी इस बहस को उछाल रहा है तो वो ठीक कर रहा है, वो उसका फर्ज है, वो पाकिस्तानी है, वो अपना फर्ज निभा रहा है। मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? मेरा सिर्फ आपसे ये जो विनती है आप लोगों से कि यार छोड़ दीजिए, फौज को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि वो सैनिक जो लाइन ऑफ कंट्रोल में भी है उसका मनोबल टूट रहा है। सैनिक का दर्द, सैनिक की परेशानी, इससे अच्छा बयान नहीं हो सकती। अजय आलोक, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अजय।
सुमित जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से भी है। बिल्कुल सही कहा मेजर साहब ने कि सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाली बात है। 2009 में जब मुंबई हमला हुआ था, वो भी देश की सुरक्षा पे एक डायरेक्ट अटैक था। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन हमने प्रतिकार किया था जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई हमलों के अगले दिन मुंबई पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तत्कालीन सरकार पे सीधे आक्षेप किया था कि यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार वीक है। और उस वक्त भी पाकिस्तान की मीडिया ने हाथों हाथ लिया था नरेंद्र मोदी जी को। तो क्या उस वक्त मीडिया ने क्यों नहीं प्रतिकार किया भाई? उस वक्त नरेंद्र मोदी जी क्या जैसे आज आप बोल रहे हैं 2009 के बाद 2016 में आज जिस तरह से वही मैं कह रहा हूँ कि हर समय का विपक्ष, हर समय का विपक्ष और हर समय का सत्ता पक्ष की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। मुझे आप वो अपनी पार्टी का 2009 का प्रतिकार वाला स्टेटमेंट दिखाइए। आपके आर्काइव में होगा। मेरे आर्काइव में नहीं, मेरा आर्काइव बहुत खराब है। आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दीजिए, अभी मैं दिखा देता हूँ। जेडीयू की पार्टी की लाइब्रेरी के पास होगा, पूछ लीजिए। नहीं, आप नीतीश कुमार को फोन करके पूछ लीजिए। मैं 5 मिनट के लिए आपका लाइन काट देता हूँ। मुझे वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट फैक्स मंगाइए, दिखा देता हूँ। मैं अपना दिखा देता हूँ हमने क्या किया था। आप अपना दिखाइए, मैं अपना दिखाता हूँ। अजय जी सुनिए, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है दूसरे पर उंगली उठा देना। हम ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ की हैं। आप बताइए ना। अरे अब आप जवाब दे दीजिए। हम तो जवाब दे ही रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष उस वक्त भी नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से याद है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सुमित जी, देखिए अभी मेजर आर्या ने जो बात कही वो बहुत सही बात कही। फेलियर था और ये बॉर्डर की लड़ाई है। की बात हो, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। देखिए अभी मेजर आर्या ने बहुत अच्छी बात कही। जब इस जंग की कोई बात हो तो हम लोगों को पूरे संयम का परिचय देना चाहिए और सेना को प्रोफेशनली जो करने देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी और यह हमला हो चुका था, उसके बाद हमारे कितने राजनीतिक दलों ने यह बयान दिया कि यह गंभीर हमला हुआ है, हम कोई बयानबाजी ना करें, हम शांत रहें और जो सेना कार्रवाई करे करने दें। तब तो सारे प्रश्न आप सरकार से पूछते थे, ओपनली पूछा जाता था, कहां गया 56 इंच का सीना। इसीलिए आज ताली भी आपको मिल रही है ना। किसने राजनीति आपको मिली थी, आज ताली भी आप ही को मिल रही है। अब जब उसका ये तो दिक्कत है आपके साथ। अब आप भाई कोई बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों राजनीति किए जा रहे हैं। नेता ने कोई बयान नहीं दिया। इसके बावजूद अब आपको खुद ही लगने लगा कि ताली दे रहे हैं, था उत्तर आपको मिल गया है तो आपको समस्या होने लगी। दूसरा 2009 का एक अभी अजय आलोक जी ने किया। अरे भाई 2009 में आपको ये लग सकता है कि हमने ये कहा कि सरकार थोड़ी कमजोरी से काम कर रही है, मगर हमने ये तो नहीं कहा। यूपीए सरकार कहती थी 26/11 हाफिज सईद ने करवाया और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनके नेता दिग्विजय सिंह ने जाके पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। अरे भाई इस ढंग की बात। अजय जी जवाब दीजिए। मजाक अजय जी और कांग्रेस का नाम लिया। डॉक्टर अजय कुमार जवानों के शव पहुंचे थे, एक नेता इनका नहीं पहुंचा था रिसीव करने, एक नेता नहीं पहुंचा और सब बैठ के इशरत को बिहार की बेटी बता रहे थे। डॉक्टर अजय कुमार। सुमित जी, अरे बोलिए ना, आप ही का नाम ले रहा हूं। सुमित जी, पहली बात यह हमको अफसोस है, सुधांशु त्रिवेदी जी इतने परिपक्व प्रवक्ता हैं। 26/11 में जिस तरह से चिदम्बरम साहब ने पूरी यूपीए सरकार ने पूरी तरह से मनमोहन जी ने जिस तरह से घेरा था और पूरी तरह से पाकिस्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। इन लोग को ये जो दिग्विजय जी के कोई बयान उठाएंगे, सरकार के जो उस वक्त के मंत्री सब, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर। अरे भाई साहब, अरे मुझे बोलने दीजिए ना पहले, उसके बाद गृह मंत्री चिदम्बरम जी। दिक्कत क्या है सुधांशु जी, इधर से उधर से तोड़ करके दुष्प्रचार करने की आप लोग की आदत हो गई। दूसरी बात है कि देश सब लोग साथ में थे सेना के। उरी हमले के बाद सभी विपक्षी दल ने क्या कहा था कि जो भी आप कार्रवाई करेंगे हम आपके साथ हैं। दिक्कत क्या हुई कि ना तो भारतीय जनता पार्टी में वो शालीनता है। प्रधानमंत्री जी से लेके अमित शाह जी ने क्या कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक जो है राजनीतिक श्रेय लेंगे। चौहान जी बोलते 56 से 100 इंच हो गया। मनोहर पर्रिकर बोलते कि हनुमान जी को हमने अपनी शक्ति बता दी। हमारा ये कहना है कि ये मामला बिगड़ने के कारण क्या था, पूरी विपक्ष के दल 71 के समय में सुन लीजिए साहब, अभी राकेश सिन्हा जी बोल रहे थे कि ये जो है बॉर्डर का हमला नहीं था जो 26/11 में हुआ। उसका मतलब है कि जो वाजपेयी जी के समय में जो संसद में हमला हुआ था उसका भी वही स्थिति थी। तो अगर आप आतंकवादी घटना पर अपनी बहादुरी जो है
आरएसएस में नागपुर में बैठ करके राकेश जी बिना जो है खाने पी करके संसद के हमले पे आप मरता किसके कौन साथ खड़े है? थे? गरीब किसान का बेटा जवान। और यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअलिज्म चल रहा है युद्ध के बारे में, तो मेरा ये कहना है कि बंद कीजिए साहब। सहिष्णुता का परिचय अरे सर आरएसएस के कौन लोग गए सीमा पर? को पाकिस्तान को मसाला देना चाहिए। आरएसएस के क्या किया आपने? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरी भारत माता का अपमान है। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता कहलाने योग्य नहीं है। He should be disqualified. आप सबको पाकिस्तान राहुल गांधी ने देश की सेना का मॉरल गिराया है, देश में डिबेट का स्तर गिरा दिया है। जब भी भाजपा के नेता कांग्रेस का नाक से भारी एक कहते हैं कहावत, नाक से भारी नथ, और राहुल गांधी वो नथनी बन गए कांग्रेस के नाक में, जो नाक को नीचे कर रहा है। अरे राहुल गांधी को संभालिए आपके ये राष्ट्र का मतलब 10 जनपद होता है, हमारे राष्ट्र का मतलब भारत माता होती है। भारत माता और 10 जनपद के बीच में अंतर समझिए। भारत माता हमारे लिए तो आप भाषण हमको सुना रहे हैं। सोनिया गांधी के परिवार से जोड़ते हैं हम। राकेश जी, अजय जी, हमारे लिए हिमालय भी संजीवनी है। माता का ठेका हिमालय को भी जीवंत मानते हैं। नहीं राकेश जी, राकेश जी आजा बहुत तेजी से। राकेश जी मैं आपसे एक ईमानदारी से पूछता हूँ। अजय जी एक मिनट। अजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा। आप भी दोनों से पूछ रहा हूँ एक ही सवाल। अजय जी हैव पेशेंस। राकेश जी पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईमानदारी से, राष्ट्रीय चैनल पर हैं आप, देश आपको देख रहा है, दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस मामले को भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इसका उत्तर मैं देता हूं सुमित जी। नहीं राकेश जी से पूछा मैंने। मैं बता रहा हूँ मौका दीजिए। हाँ मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए मुझे पहले दिन मैं आपको एक प्रश्न जनरली टेलीविजन पर यदि टेलीविजन पर ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। सुमित जी मैं अपना उत्तर दे दूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का फोन आया और उन्होंने कहा कि राकेश जी आप टेलीविजन पर जाते हैं। उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता का एक मुझे संदेश दिया। जनरली संघ के लोगों को ऐसा संदेश नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज टेलीविजन पर ऐसा कुछ मत कहिएगा, जो भी कहना हो आर्मी को बधाई देने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर बोला। लेकिन सुमित जी मैं बोल रहा हूं, राष्ट्रीय नेताओं ने संजीदगी के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजीदगी बरती और बाद में उनको रोका गया। लेकिन उसके साथ मैं कहना चाहता हूं कोई क्रेडिट ले रहा था, लेकिन उस क्रेडिट का जवाब ऐसा नहीं था कि आप पाकिस्तान बन जाइए। आज तो आपको टीवी चैनल पर पाकिस्तान से पैनलिस्ट बुलाने की जरूरत नहीं है। वो काम तो आज जेडीयू और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी ने बड़ी संजीदगी के साथ बात कही, मैंने आपको प्रशंसा। मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री, मुलायम सिंह बात सुनिए, मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, जवाब दिया और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश से पोस्टर लगाया। देश के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। देश के लोग को जो है पाकिस्तान ने कहा। गौरव भाटिया ऑन द स्क्रीन, गौरव भाटिया ऑन द स्क्रीन प्लीज। गौरव भाटिया मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड आपसे। गौरव भाटिया मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं मत करिएगा। गौरव भाटिया मेरा सवाल आपसे दाएं बाएं मत करिएगा, सीधा सवाल आपसे। क्या आप लोग जो चुनाव में जा रहे हैं अब से 2 महीने के बाद, आपको इस बात को लेकर चिंता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स बीजेपी के ग्राफ को आपके प्रदेश में ऊपर लेकर आ रही हैं? सुमित जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मेजर गौरव जी ने जो बात कही, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और उनकी बात सुनने के बाद मैंने तो कम से कम ये निर्णय किया कि इस पूरी चर्चा में हम इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे और इसीलिए अब मैं किसी और विभिन्न दल की बात नहीं करूंगा। 2 सुझाव जरूर दूंगा। भाजपा के प्रवक्ता भी यहां है, ये सकारात्मक सुझाव है। उम्मीद करता हूं कि इस पे कुछ जो है कार्रवाई जरूर होगी। पहली बात यह कि सारा श्रेय और सारी तारीफ अगर किसी की होनी चाहिए या सम्मान किसी का होना चाहिए तो उन फौजियों का होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दी है सरहदों पे। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई बाहरी दुश्मन हमारे देश की अखंडता पे प्रहार करेगा
तो समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां हमेशा सरकार के साथ खड़ी मिलेंगी, ये आगे भी रहेगा। और इतना जरूर है कि जब आप अपनी तारीफ करें तो पहले सैनिकों की तारीफ करिए और 2 शब्द जरूर बाकी राजनीतिक दलों के बारे में भी कहिए। गौरव, आपके प्रश्न के उत्तर के बारे में मैं इतना कहूंगा, आपने बहुत समझदारी की बातें की गौरव, लेकिन अब ये ऑप्टिक्स का जमाना नहीं है। आप केवल शुरू की एक लाइन में तारीफ करते हैं और अगले बाकी के 45 मिनट में आप आलोचना करें और तू मैं करें, ये सैनिक भी समझ रहा है, सैनिक के परिवार के लोग भी समझ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सुमित जी, कि आप लोग क्या करने आए हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो गौरव आर्या जी ने कहा, गौरव आर्या जी ने कहा, वो सुन के मुझे दुख हुआ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सही बात उन्होंने कही कि अगर आज फौजी अपने क्या बीजेपी की इस बढ़ती लोकप्रियता का आपको लग रहा है कि जवाब बढ़ रहा है? क्या परेशान है समाजवादी पार्टी? 2-2.5 महीने में वोट पड़ने वाले हैं यूपी में, 3 महीने में। सुमित जी मैं आपको उत्तर दे दूं। सुमित जी बिल्कुल मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि चुनाव हर 5 साल में आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश सबसे ऊपर है। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पे ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे सत्तारूढ़ या विपक्ष की पार्टियों को फायदा होगा। निर्णय हमेशा वो लेना चाहिए जो देश के हित में हो, और इसीलिए देश के हित में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी, चाहे उसका फायदा भाजपा को मिले या किसी और पार्टी को मिले। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। वो पोस्टर कल भी सुमित जी जब मुझसे बयान दिया गया, सुन लीजिए सुमित जी, अब मेरे अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को एंडोर्स किया पोस्टर पे मुझसे आप ही के चैनल ने प्रश्न किया तो हमने साफ कहा वो पोस्टर गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं लगना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी भी यही कह रही है। कम से कम बीजेपी भी अपने छोटे नेताओं को लेकर बोल रही है, ऑफिशियल किसी ने नहीं कहा। सुधांशु त्रिवेदी, वो पोस्टर तो बहुत छोटे कार्यकर्ता ने लगाया। अरे कल कहा है, ऑफिशियली कहा है सुधांशु जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं दिया है, हमारे तो किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं लगाया। उस पोस्टर पे तो शिवसेना लिखा हुआ है। खून की दलाली के गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि भाजपा जो राजनीतिकरण कर रही है वो उचित नहीं। और लेकिन जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा हर आम व्यक्ति मैं गौरव आर्या के बाद लास्ट में एक बार फिर आऊंगा। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। अजय आलोक से इस पे बहस नहीं करूंगा। अजय आलोक सारा श्रेय आपका जाइए, आप खुश रहिए, लेकिन देश जीता रहे। श्रेय और साल की निराशजनक, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ध्यान भटकाने की कर रहे हैं। अजय आलोक राकेश सिन्हा जी की बातों को सुन के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बात तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस कितनी इनसिक्योर कैरेक्टर लोग हैं। यहां हम समर्थन दे रहे हैं और आप संशय कर रहे हैं। हम खुले तौर पे सरकार का और आर्मी का समर्थन कर रहे हैं, आप हम ही पे संशय कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी ये जो कुत्सित मानसिकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करेगा वो एंटी नेशनल है, तो भाई साहब 71% लोगों का वोट नहीं मिला था आपको, 69% लोग का, तो क्या सारे एंटी नेशनल लोग हैं? इस मानसिकता के साथ आप भारत में चलेंगे? अजय जी, और भारत में गलती से राज करेंगे आप? अजय कुमार जी, अजय आलोक जी और गौरव भाटिया जी, पुरी में जब 2-3 हफ्ते पहले हमला हुआ जिसमें 18 आप 5 लोग एक साथ बोलिए, मेजर गौरव आर्या लास्ट कमेंट आपका। पुरी में जब 5 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले, 1 मिनट प्लीज, मेजर गौरव आर्या ऑन द स्क्रीन। मेजर साहब, पुरी में जब 3 हफ्ते पहले हमला हुआ, 18 जवान शहीद हो गए, तब था देश में कि बदला लो, शांत नहीं बैठना चाहिए। अब बदला लिया गया, उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया। ये इस सरकार के आने के बाद एक टेक्निकल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान पर सरकार स्टैंड ले रही है, लाल किले की प्राचीर से बोला जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आपको लगता है कि इन तमाम चीजों के पीछे महज सिर्फ यही मंशा है कि राजनीति हो और हमको चुनावी फायदा मिले, इसलिए बीजेपी की लीडरशिप ये कर रही है? देखिए साहब, बीजेपी की लीडरशिप क्यों कर रही है तो मुझे नहीं पता। और सैनिक क्या सोचता है? सैनिक ये सोचता है, मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर 30 सेकंड मिले तो मैं आपको बता दूं। सब ऐसा है कि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, शहीद होते हैं, दुश्मन को मारते हैं, ये हमारा काम है और ये हमारा फर्ज है। और ये उड़ी में हमारे 19 भाई शहीद हो गए। आज रात को पता नहीं कितने होंगे, कल कितने होंगे। कभी फौज ने पलट के ये नहीं बोला कि साहब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो हमारी शहादत है उसके कुछ मायने होने चाहिए, बिल्कुल, उसका कुछ मतलब होना चाहिए।
जब आप एक शहीद की शहादत का राजनीतिकरण करते हैं, वो भाजपा करे, कांग्रेस करे, कोई भी पार्टी करे, मतलब देश की कोई भी पार्टी, मैं नाम भी नहीं जानता, कोई भी पार्टी करे, तो इससे सैनिक का मनोबल टूटता है, क्योंकि द आर्मी इज एन एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फौज को तो नहीं पता कौन सी पार्टी है, क्या है। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, हर रोज वहां पे, सिर्फ उड़ी की बात नहीं है, हर रोज बॉर्डर पे शहीद होते हैं सैनिक, हर रोज, क्योंकि आप और हम आराम से रह पाएं, रात को चैन से सो पाएं, हमारे बच्चे स्कूल जा पाएं, हमारा घर आराम से चल सके। तो मेरी सिर्फ सारी राजनीतिक दलों से सिर्फ हाथ जोड़ के एक ये विनती है कि इसका राजनीतिकरण, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है और हमारी जगहसाई हो रही है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपके जवाब लेकर। बने रहिए IBN 7। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा सवाल था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा। जो जवाब हमको SMS पर आए हैं वो बताते हैं कि 81% लोग बोलते हैं कि हाँ, इससे बीजेपी को चुनावों में फायदा होगा। वहीं ट्विटर पर 80% लोग बोलते हैं कि हाँ, इससे बीजेपी को चुनावों में फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर विपक्ष के अंदर जो तिलमिलाहट है, घबराहट है, शायद इसीलिए कि बीजेपी इन सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए कहीं चुनावों में बाजी न मार ले। इसी नोट पर आज मेरे साथ इतना ही। वक्त है 100 बात की एक बात का, और आपके साथ होंगे किशोर अजवानी। इस छोटे से ब्रेक के बाद गुड नाइट।